यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बंटाधार था। सफेद पोश नामचीन लोग इसकी मध्यस्थता करते थे, लेकिन ये अब जो है, अब ऐसा एक भी केस नहीं है। श्रीमान लालू प्रसाद जी, श्रीमान अखिलेश सिंह जी आए और शरीयतपुर में चीनी मिल का ईंटा रखे। जो न्यू में रखाया वही रखाया, उसके बाद एक ईंटा भी नहीं रखा। हमने खोल के दिखाया, काम करके बताया, उसने बंद कर कर चला गया। वह रोड गड्ढा में कोई उसने, आज जिस गांव में जाइए वहाँ जो बड़ा इमारत दिखेगा वो स्कूल होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आपके मुद्दे उठा रहे हैं। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतिहारी में है। मोतिहारी विधानसभा जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, लगातार कई टर्म के विधायक हैं प्रमोद कुमार आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता को हार्दिक बधाई करना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो बातें जो है जनता तक पहुंचेगी, इसके लिए आपको धन्यवाद। कैसी चल रही है तैयारी सर? लगातार आप कई टर्म के विधायक हैं, हम क्षेत्रों में भी घूमे, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं 6 बार चुनाव लड़ा और 5 बार जीता, 1 बार मैंने चुनाव हारा। और जब मैं पहली बार 2005 में चुनाव जीता तो बहुत भारी चुनौती थी। पहला बेर तो डिफॉर्म हो गया, फरवरी वाला, नवंबर में सरकार बनी। उसके बाद स्थिति इतनी विचलित हो गई कि मोतिहारी से पटना जाने में 8 घंटा 6 घंटा। रात को जब स्टेशन पर उतरते थे तो घर पे ही नहीं जाते थे, स्टेशन पर रात के रह जाते थे कि कोई छीन ना ले। और मोतिहारी से मेरे क्षेत्र की जनता जब लखौरा जाइए तो लखौरा एक बार चल जाइए तो रात को वहीं रुकना पड़ता था, लौट के नहीं आना चाहा। हमारे क्षेत्र में एक बहुहरी झिटकैया गांव है, जहां जाकर देखिएगा कि वहां जब लोग बीमार पड़ते थे तो खटिया पर लाद कर उनको मोतिहारी और लखौरा चौक पर लाया जाता था। कि बिजली रानी कब आएगी या कब जाएगी, इसका कोई अता पता नहीं था। और आपसे बता दें, ये 4 लाइन जो 2 लाइन जो NHI सामने है, ये नेशनल हाईवे के जो सड़क है, ये भी सड़क एकदम गड्ढे में तब्दील थे। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बंटाधार था। और स्थिति ऐसी थी कि जब मैं चुनाव जीता और शहर के अंदर और मेन रोड पर धान लोग रोप कर और आपके तरह मीडिया लोग को बुला बुलाकर धान की रोपनी दिखाते थे। ये धान रोपाया, ये धान रोपाया, ये धान रोपाया, ये धान रोपाया। ये आलम थी। जानपुल चौक से और मीना बाजार चौक से छतौनी आना कठिन था, ईटा का सोलिंग था। मेन रोड मीना बाजार चौक जो शहर के हार्ट ऑफ द टाउन, वहाँ से छतौनी चौक जाने में मधुबन छावनी से ईटा के सोलिंग थे। और प्रतिदिन 2-4 रिक्शा गिर जाती थी, माँ बहन गिर जाती थी, तो बहुत विचित्र स्थिति था। इतना इतना पानी लगता था। और मोतिहारी से लखौरा जाइए तो कटहा में जब थोड़ा सा पानी हो जाता था तो लोग डेंगी पकड़ के उस पार इस पार जाता था। मोतिहारी से मधुबनी घाट पकड़ी दिया जाइए मेरे क्षेत्र में, तो मधुबनी घाट से इधर लोग डेंगी पकड़ के इस पार उस पार करते थे। ये आलम था। तो मैं जब चुनाव जीता तो यहाँ के मतदाता मालिक लोगों ने कहा कि विधायक जी अब आप क्षेत्र में नहीं आइए, पटना रहिए और इस सड़कों को बनवाइए, तब क्षेत्र में आइए। विधायक जी, आपने ढेर सारे कामों को गिनवाए, लेकिन अभी मैं क्षेत्र में गई थी, ढेर सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। कहा यह जा रहा है कि मोतिहारी में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कल की 2 दिन की पहले की घटनाएं, दिन दहाड़े गोली चला दी गई, लगातार इस तरह की घटनाएं आम हो गई है मोतिहारी में। ये जो अपराध है, पहले क्या होता था कि अपराध जो होते थे सो अपराधी कहाँ मिलते थे?
नामचीन लोग के घर पर। आज जो अपराध होता है तो जो वो अपराधी पकड़े जाते हैं, चाहे जितने बड़े अपराधी हो, वो अपराधी चित्र के सामने आता है, जमीन के नीचे हो चाहे आकाश में हो। एडमिनिस्ट्रेशन उसको पकड़ कर लाता है और उसको सजा दिलाता है। अभी तुर्कौलिया में घटना कल घटी, तुरंत अपराधी पकड़ा गया। जहाँ तहाँ भी एक से एक भूमि माफिया डॉन लोग पकड़े जाते हैं। तो पहले और आज में अंतर है। पहले अपराध होते थे, पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग अपहरण करते थे और अपहरण करके ले जाके उसको सेल करते थे। यहाँ से उठाया वहाँ बेचा, वहाँ से उठाया वहाँ बेचा, वहाँ से उठाया वहाँ बेचा, और बेचते बेचते ये पार्सल हो जाता था। और नामचीन लोग, सफेद पोश नामचीन लोग इसकी मध्यस्थता करते थे। लेकिन ये अब जो है, अब ऐसा एक भी केस नहीं है। अब आप 12 बजे रात के उतरिए, चाहे 2 बजे रात के उतरिए, स्टेशन उतरिए, किसी जगह से किसी जगह उतरिए, कोई अपराधी आपको टोकने रोकने वाले। अपराध होते हैं, ऐसे अपराध होते हैं जो षड्यंत्रकारी एक व्यक्ति अपराधी दूसरे अपराधी को मारने के लिए अपराध कराते हैं। ऐसा जैसे आपको पटना में हुआ बड़ा हॉस्पिटल में, तो दोनों एक ही चेले के भाई थे। तो और दूसरा भूमि विवाद, एक भूमि माफिया दूसरे को हटाने के लिए ऐसा अपराध करवाता है, करता है। तो ये जो अपराध है, कहीं ना कहीं एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को हत्या कराता है। अपराध तो की बात, ये अपराध जो है, ये अपराध जो है, इसके भी जो अपराधी हैं वो अपराधी पकड़े जाते हैं और उन पर विधि संगत कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये भी बात है। पहले जो है नामचीन लोग के घर पर अपराधी रहते थे और नामचीन लोग के घर पर पुलिस नहीं जाती थी। सर अगर हम अभी अपराध की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस पकड़ रही है अपराधियों को। पुलिस का काम केवल अपराधियों को पकड़ना तो नहीं, अपराध रोकना भी है। अगर हम पारस अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर दिन दहाड़े गोली चला दी गई। सीसीटीवी फुटेज में वो जितने अपराधी थे उन्होंने राइफल लहराया, ऐसा दिखाई दे रहा है वहाँ पर कि अब कोई डर ही नहीं रह गया है पुलिस का। अपराध, लेकिन अपराध रोकना भी तो पुलिस का ही काम है ना। अपराध रोकना अब प्राइवेट संस्थान है, वहाँ उस ये होटल है। अब यहाँ होटल के संरक्षक सिपाही हैं, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के गार्ड है। तो ये जो प्राइवेट संस्थान है, वो पुलिस तो अपराध रोकने के काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, तो इससे भी ज़्यादा होता है। और एडीजी का बयान आता है कि अभी रोपनी का समय है, इस वजह से किसान लोग अभी फ्री हैं, इस वजह से ये सब अपराध बढ़ रहा है। ना ये सब कोनो माने नहीं रखता है। रोपनिया और सोहनिया ऐसी नहीं। अपराधी जो है, जो भी अपराधी है, उसका आप एक अपना दुनिया है, अपना एक व्यवस्था है। लेकिन वो भी अपराधी जो है वो पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है और कोई भी अपराधी अमर नहीं होते हैं। 12 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जगह पकड़ लेते हैं। सर मोतिहारी में चीनी मिल का मुद्दा बड़ा है, इस पे बीजेपी अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी है। मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि हम इसी मिल की चीनी का चाय पियेंगे। अब जब हम क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग कहते हैं मोदी जी कहते कुछ और है, मोतिहारी को मुंबई बनाने की बात करते हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। हाँ सुन जी, चीनी मिल बाजुए में है और ऐसा मोदी जी ने नहीं कहा था। क्या कहा? अगर ऐसा कहा था तो आपके पास फुटेज है तो दिखा दीजिए। मोदी जी ने ऐसा कोई बात नहीं कहा। ये विरोधी जिसने 50 साल कांग्रेस पार्टी राज की, 15 साल मम्मी पापा के राज थे श्रीमान तेजस्वी यादव के, उन्हें अवसर दिया जनता ने, तो अपना घर, अपना परिवार, अपना एसियाना सजाने में लग गए। लेकिन नरेंद्र मोदी 11 साल आया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और नीतीश कुमार का 20 साल की सरकार हुई, तो किया है, अपना एसियाना नहीं सजाया है। आज इसकी काम हर जगह जाइएगा तो दिखेगा।
अब जिसको आंख से दिखबे नहीं करेगा वो तो प्रोपगंडा क्रिएट करेगा। अब बात कीजिए, ये होटल है, रेमसन प्लाजा होटल है, यहाँ हम लोग बैठे हैं, इसका मालिक अभी ताला बंद करके चल जाए तो आपको और सरकार का अधिकार है इसको ताला तोड़वा के घुसने का। वही विमल लोपानी की फैक्ट्री थी, विमल लोपानी को घाटा लगा, सैकड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर लोन है, उसकी कलकत्ता के NCLT में केस चल रहा है। जब सिक इंडस्ट्री होता है तो NCLT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है, जहाँ दिल्ली में उस पर कलकत्ता में उसकी न्यायालय है, वहाँ केस चलता है। उसी NCLT ने कहा तो आपको रीगा चीनी मिल ऑक्शन हुआ, उसी NCLT में इसकी केस चल रही है। तो जो प्राइवेट संस्थान है उनसे पूछिए कि यही शरीयतपुर में श्रीमान लालू प्रसाद जी, श्रीमान अखिलेश सिंह जी आए और शरीयतपुर में चीनी मिल का ईंटा रखे, नींव रखे और वहाँ कंपनी को बुलाकर कहे कि अगले सीजन से चीनी मिल स्टार्ट हो जाएगा। बोर्ड लगा, बड़ा जश्न मना, बड़ा कार्यक्रम हुआ और एक ईंटा भी जो न्यू में रखाया वही रखाया, उसके बाद एक ईंटा भी नहीं रखा। शरीयतपुर कोई दूर नहीं है, इसी जिला में, यहाँ से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी। तो इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब ये जो घना बस्ती में जो बेतिया राज के जमीन में चीनी मिल है, जो प्राइवेट फैक्ट्री का प्राइवेट कंपनी के अंदर चीनी मिल है, जिस चीनी मिल ने बेतिया राज के जमीन पर बैठाया है, पट्टी जो है वह बेचकर और गवर्नमेंट को नीलाम करके उसका जो बैंक वगैरह का जो सरकार का जो लोन है वो वसूलना है। तो मालिक अपना दिवाली, तो मालिक तो मर गया, अब बेटा उसका चंद्रशेखर लोपानी है, वो ताकता भी नहीं है, वो कहता है कि इसमें अंगुली डालेंगे तो इतना लायबिलिटी देना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपना पारिवारिक बंटवारा करके वो अपना बाप के जिंदगी में अलग होके वो बिरला कंपनी में चल गया। तो इसमें जो है ये प्रोपगंडा क्रिएट करके विरोधी क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? चीनी मिल जो बंद हुआ, मैं गन्ना मंत्री था, चीनी मिल जो बंद हुआ ये कांग्रेस के शासन में बंद हुआ। चीनी मिल जो बंद हुआ RJD के शासन में बंद हुआ। अगर चीनी मिल नया खुला है तो नीतीश कुमार के शासन में खुला है। सुगौली चीनी मिल, आपको लौरिया चीनी मिल, आपको रीगा चीनी मिल, नीतीश कुमार के राज में। तो हम विकास की तरफ बढ़ते हैं। हमने खोल के दिखाया, काम करके बताया, उसने बंद कर चला गया। वह रोड गड्ढा में कोई, उसने आज जिस गांव में जाइए वहाँ जो बड़ा इमारत दिखेगा वो स्कूल होगा। और उसने क्या किया, चरवाहा विद्यालय सजा दिया। बच्चा को चरवाहा बनाना चाहता था, बच्चा को जगह पर नहीं पहुंचाना था। हमने सामाजिक समरसता का काम किया कि आज जो आप महिला है उसको राज सत्ता से जोड़ा कि आज जो सबसे नीचे की जो पंचायती राज यूनिट है वहाँ हमारी माताएं बहनें भागीदार 50% है। पहले क्या था, लोग कहता था चुल बनी, आज चुल फूकनी मुखिया भी बनी है, आज आपके तरह पत्रकारिता के जगत में भी आई है और राखेल भी चला रही है। तो इस जगह पर 50% आरक्षण देकर उसको सम्मान, नारी को सम्मान देना का काम अगर किसी ने किया तो मोदी और नीतीश कुमार ने किया। वे लोग क्या किए, उनसे पूछिए कि पंचायती राज का चुनाव कितना दिन डिफॉर्म किए थे, उनसे पूछिए। हमें अवसर मिला, वो काम तो नहीं किए। हम आज बता रहे थे आपसे कि हम अपने क्षेत्र में आज इसी तरह गुलदेव जी कहे कि तनी देखिएगा भैया कितना काम हुआ। 28 बड़ा बड़ा पुल बना है, आपसे बता रहे 417 गो रोड बना है, 18 गो निगम का बड़ा पुल बना है। तो ये काम जो है, इतना काम हुआ है कि जहाँ भी जाइए जो भी डेवलप चीज़ है वहाँ नीतीश कुमार है और मोदी है।
विधायक जी, हॉस्पिटल जाकर देखिए, हमारा मेडिकल कॉलेज भी पास हुआ है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया था, जंगल हो गया था। आज इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने का काम है। जाके डेट देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, पॉलिटेक्निक देखिए, बच्चा मदर का जो शिशु चाइल्ड देखिए, जो प्रसव केंद्र बना है बड़ा सा। तो हम लोगों ने काम किया है और काम के बदौलत पर मोतिहारी की जनता ने हमें एक बार नहीं 5 बार ये अवसर दिया है। और आने वाले समय में जब पार्टी हमें इस अवसर देगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि फिर पार्टी जब अवसर देगी तो फिर जनता हमें ये शुभ अवसर देगी। और मैंने बड़े बड़े हस्ती से लड़ा है। माननीय रमा देवी जी, मैडम रमा देवी जी से मैंने 3 बार चुनाव लड़ा, 1 बार हारा, 2 बार उनको हराया। मैंने बबलू गुप्ता से चुनाव लड़ा, लालू जी के पीए से चुनाव लड़ा, जो क्या नाम है, विनोद श्रीवास्तव जी। और ये आपको बहुत दबंग आदमी है क्या, चौधरी ओम प्रकाश चौधरी, उससे चुनाव लड़ा। तो ये हमें जनता जो है दबंगता के को ये बर्दाश्त नहीं, ये इंटेलेक्चुअल सिटी है। और मैं सरलता और सुलभता के साथ जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की हर समस्याओं को समाधान करता हूँ और जनता के सुख दुख को, इसलिए जनता ने मुझे ये अवसर दिया है। बिल्कुल विधायक जी, कुछ समय पहले का एक वीडियो आपका खूब वायरल हमने देखा, जहां पर आप डीएम साहब को फ़ोन लगा कर कह रहे थे कि आपके ये अधिकारी अनुकंपा पर आए हैं। बाढ़ का वो क्षेत्र था, क्या था पूरा वाक्य? देखिए, हुआ क्या था कि ये बहुआरी झिटकैया में एक यहाँ महिला अंचलाधिकारी है, तो वही बाढ़ का उस अफसर थी। तो उसको दिखाई बाढ़ नहीं देता था। अब चूल्हा में पानी जाए तो बाढ़, तो उसको डिनाई करे। पहले तो बाढ़ के तरफ जाना नहीं चाहिए। लोगों ने आपको घेर कर सवाल पूछा? नहीं, लोग ने नहीं घेरा, मैंने स्वयं वहाँ गया। लोग पब्लिक को मैंने इकट्ठा किया। एक बच्ची जो थी उस परिवार का गिर के और पानी में दह गई थी, डूब गई थी। तो उसको निकालने के लिए एक रात मुशक्कत हुआ, दूसरे दिन 4 बजे 3 बजे दिन में निकली। तो हम वहाँ गए तो सीओ भी गई। तो हमने कहा कि मैडम आप कहती है बाढ़ नहीं आया, तो ये बच्ची कैसे डूब गई? आज जहाँ डूबी थी उस ये घर था, आज समझिए हो आपका कैमरा के पास डूब गई थी। घर से निकली, पैर से लिख के डूब गई। ये बाढ़ था। और वह उसको उसके जो कर्मचारी थे, क्या नाम है, नाजिर, अनुकंपा पर आया है। तो अनुकंपाधारी तो समझता है कि हमारे बाबूजी मर गए थे, जो राज भोग रहे हैं। तो वो सब इनको मैडम को गुमराह कर दिया था। तो वही डीएम से हमने फ़ोन लगा कर उनको बात बताया, क्योंकि जनता को बताना था कि जनता अगर नहीं जानती तो जनता पूछती कि यो उकरे पक्षधर है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं और जनतंत्र है, तो मैं जन हूँ और तंत्र यहाँ के ब्यूरोक्रेट है। बिल्कुल सर, हम नीतीश कुमार के शासनकाल की बात कर रहे हैं। लगातार कई साल से वो मुख्यमंत्री हैं। कब तक बीजेपी उनको ढोएगी? अब तो उनकी तबीयत भी खराब हो रही है, ये भी लगातार चर्चा। देखिए, ये जो है ये नेतृत्व के ऊपर है। आप तो बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। नहीं, ये नेतृत्व के ऊपर है। आप परिस्थिति, राजनीति का नेतृत्व और समय की परिस्थिति जो है क्या करेगा, किसको कहाँ ले जाएगा, कहाँ बैठाएगा। आज अगर नीतीश कुमार उस सबसे गठबंधन करके नहीं गए रहते 2 बार, पहले बार अगर नहीं गए रहते तो लोग विधानसभा का मुंह देखता कोई नहीं देखता। राहुल जी आ रहे हैं बेतिया के क्षेत्र में। छोड़िए ना, राहुल जी तो अपने फंस गए हैं। अभी आप ही लोग के चैनल पर दिखा रहा था कि एक लेडीज को पूछे तुम्हारा वोटर में बना है, तो बोली नहीं। तो जब चुनाव आयोग ने कहा कि तुम्हारा तो बन गया है, तो बोली कि हमको लोग बुला के कहा कि ऐसा कह देना है।
वो भी वीडियो पर था। ऐसा यार मुद्दा है क्या अब कुछ क्षेत्र में? मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जो जितना चुनाव आयोग ने जेन्युइन काम किया है, ये काम थोड़ा और पहले होना चाहिए। लेकिन लोगों का नाम कट जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो देखिए, मृत हैं जबकि जिंदा नहीं, रहते हैं। ऐसा नहीं है। जो मृत है उन्हीं का नाम कटा है, और फिर चुनाव आयोग ने तो हम जिन भी क्षेत्रों में गए लोगों ने कहा कि मेरा नाम काट दिया, देखिए मैम हम जिंदा है, और ये लोग वजह दिया है कि हम मर गए। तो बात समझिए, जो फॉर्म नहीं जमा किया, कटा नहीं है नाम, एक छोटी सूची में गया है। अब उनको फॉर्म 6 भर के अप्लाई करना है। बात समझिए, आज जिसका नाम कटेगा उसके घर पर चिट्ठी जाएगा। ऐसे नहीं है चुनाव आयोग किसी को इसी तरह काट देगा, जिसका कटेगा उसके यहाँ चिट्ठी जाएगा। एक बात आयोग तो ये सब बात बता रहा है। बिल्कुल विधायक जी, आप कई टर्म के यहाँ विधायक हैं, आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होगा मोतिहारी में? बहुत जो अधूरा काम है वो सभी काम क्या क्या आपने चेकलिस्ट करके रखा है कि ये बदलेंगे इस आने वाले टर्म में? देखिए, हम लोग का एक ओवरफ्लाई पुल है जो LND कॉलेज से सीधे NH को जोड़ेगा। इस प्रकार जो हम लोग का जो बहुत सारे गांव का जो IWD का रोड है, जिसकी कनेक्टिविटीज को जैसे लखौरा से सुगौली को जोड़ना, तो इस तरह पिपरा कोठी को ढाका रोड से जोड़ना, तो ऐसे जो कनेक्टिविटीज का जो मामला है, इस सब को बड़ा जोड़ा जाएगा। और रोजी रोजगार के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज हम लोग का खुलेगा, उसको खोलना है। और बहुत सारे काम हैं, जिन कामों को जो अधूरा पड़े हैं उसको करना है। अभी सांस्कृतिक राष्ट्र का केंद्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सांस्कृतिक राष्ट्र का केंद्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है भारत की संस्कृति के आधारित। उसका एक स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या बाल भारती का विद्यालय है, बाल सरस्वती शिशु मंदिर, तो भी मेरे क्षेत्र में खुलने वाला है। वो भी अभी अधूरा है। तो इस सब चीज़ का काम, बहुत सारे काम है, इस काम को जनता अवसर देगा तो आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विधायक जी थे जिन्होंने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत की। आने वाला चुनाव है और बीजेपी का ये गढ़ माना जा रहा है। हालांकि इस बार RJD भी खूब तैयारी में है। राहुल गांधी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसका प्रभाव कितना पड़ेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, मोतिहारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।